क्यों चलाया भगवान विष्णु ने अपनी पत्नी लक्ष्मी जी की माता पर सुदर्शन चक्र। अगर आप इस चैनल में नए हैं और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट अपलोड्स आप सबसे पहले देख सकें। एक बार की बात है जब राक्षस और देवताओं के बीच में भीषण युद्ध हो रहा था। देवता जीतते जा रहे थे और राक्षसों की हार होती जा रही थी। तब वह बचने के लिए अपने गुरु शुक्राचार्य के घर में कुछ दिन छुप गए। गुरु शुक्राचार्य कहीं तपस्या करने के लिए गए हुए थे तो घर में केवल उनकी माता थी। उनकी माता का नाम काव्य माता था। लक्ष्मी माता काव्य माता की पुत्री थीं और गुरु शुक्राचार्य की बहन। काव्य माता ने बिना कुछ सोचे समझे उन्हें अतिथि समझकर राक्षसों को अपने घर में शरण दे दी। देवताओं ने काव्य माता से विनती करी, हे माते, आप उन राक्षसों को अपने घर से निकाल दीजिए क्योंकि वह यहाँ पे विनाश कर रहे हैं। तो माता का धर्म ये कहता है कि अतिथि को कभी निकाला नहीं जाता, वह अपनी मर्जी से आते हैं और अपनी मर्जी से ही जाते हैं। तो देवता वापस चले गए और रात्रि में जब सारे सो जाते थे तब वह राक्षस विनाश करते थे और सूरज के उदय होने से पहले ही गुरु शुक्राचार्य के घर में चले जाते थे। तो एक बार देवता बहुत परेशान हो गए। तब वह भगवान विष्णु के पास गए और उनसे कहा, हे भगवान, हे सर्वशक्तिमान, हमारी रक्षा करिए। तो उन्होंने सारे हालात उन्हें बताए। तब भगवान विष्णु जी को धर्म का साथ देते हुए काव्य माता के पास राक्षसों को घर से निकाल देने का अनुरोध करने जाना पड़ा। जब वह काव्य माता के पास पहुँचे तो काव्य माता ने साफ इनकार कर दिया, यह कह के कि ये धर्म के विरुद्ध है कि अतिथि को उनकी मर्ज़ी के बिना ही निकाल दिया जाए। तब भगवान विष्णु ने उन्हें समझा बुझा के यह कहा कि हे माता, यह विनाश कर रहे हैं, संसार में धर्म की हार हो रही है माते। अगर आप इसमें राक्षसों का साथ दें तो ये भी तो धर्म ही है ना माता। तो माता ने कहा, हे विष्णु, अगर मैं अधर्म का साथ दे रही हूँ तो आप मेरे प्राण ले लीजिए क्योंकि इधर भी अधर्म है और उधर भी अधर्म है, इसलिए आप मेरे प्राण ले लीजिए। तो भगवान विष्णु ने कहा, माता ऐसा ना बोलिए। तभी वहाँ लक्ष्मी माता जी प्रकट हो गईं और उन्होंने भी काव्य माता को बहुत समझाया, माता कि आप ऐसा क्यों कर रही है, राक्षसों को निकाल दीजिए ना। तो उन्होंने कहा कि ये अधर्म होगा पुत्री। तो भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र उठाया। माता लक्ष्मी ने लेकिन भगवान विष्णु को रोकने की बहुत कोशिश करी, लेकिन भगवान विष्णु को धर्म का साथ देना पड़ा और सुदर्शन चक्र ने काव्य माता का सर धड़ से अलग कर दिया। तभी से गुरु शुक्राचार्य ने अपना शत्रु मान लिया भगवान विष्णु को।